जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। नियत करना, इरादा करना हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, अहम है। खुदावंद के सूर मुकर्रर फरिश्ता इब्लीस, उसने नियत की, उसने इरादा किया कि मैं बादलों पर चढ़ जाऊंगा और खुदा ताला की मानिंद उसके बराबर हो जाऊंगा। ये नियत, ये इरादा खुदावंद को पसंद आया और वो गिरा दिया गया, और जो उसके साथ थे वो भी गिरा दिया गया। इब्तिदा में लोगों ने नियत की, इरादा किया कि आओ हम कच्ची ईंटों को जो मिट्टी से बनी है आग में पकाएं और अपने लिए एक शहर और एक बुर्ज बनाएं, और उस शहर और उस बुर्ज पर अपना नाम करें। ये नियत, ये इरादा भी खुदावंद के नज़दीक मकबूल न ठहरा, और खुदावंद ने उनकी ज़ुबान में इख्तिलाफ़ात डाल दिए, इख्तिलाफ डाल दिए, और एक दूसरे की बात न समझ सके, न जान सके, और यूं उनकी नियत रह गई और उनका इरादा पूरा न हुआ। बनी इस्राएल का दूसरा बादशाह दाऊद नबी, जब खुदावंद ने उसे उसके दुश्मनों से आराम दिया तो देवदार लकड़ियों के घर में रहने लगा। तब उसने एहसास किया और नियत की, और नबी से कहा कि मैं तो ऐसे गढ़ों में रहता हूं जो कीमती लकड़ियों से बना हुआ है, और मेरे खुदा का संदूक मैदान में पर्दों में रहता है। मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के लिए अपने घर से ज्यादा खूबसूरत घर बनाऊं। नबी ने कहा जैसे तेरे दिल में है। लेकिन खुदावंद ने नबी की मार्फत दाऊद से कलाम किया कि तू घर ना बना, लेकिन तूने ये इरादा किया है, ये नियत की है, मैं तेरी सल्तनत को कायम रखूंगा और तेरा तख्त अब तक कायम रहेगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह दाऊद के घराने और दाऊद के घराने और यहूदा के घराने से था। उसे खुशखबरी दी कि तू आराम से सो जाएगा, लेकिन तेरी सल्तनत कायम रहेगी और तेरा तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा, क्योंकि ये नियत, ये इरादा खुदा उनको मकबूल ठहरा। तारीख में एक और शख्स ने नियत और इरादा किया, वो दानियल था। दानियल उसके साथियों ने इरादा किया कि उस खुराक से परहेज करेंगे जो बादशाह की तरफ से मुकर्रर है, जो उसके पुतों के सामने नजर चढ़ाई होती है, और उन्हें अपने साहिब इख्तियार से कहा कि हमें इस खुराक से जो है रोक के रख, हमें साग भात रोटी दे दिया कर। उसने कहा कि अगर ऐसा करूंगा और तुम्हारे चेहरों पर रौनक नहीं होगी तो बादशाह तो मुझे, मेरे घर को मार डालेगा। उसने कहा कुछ दिन हमें देख और हमें आजमा। उसने कुछ दिन उन्हें साग और सादा रोटी दी, और जब उसने देखा तो उन सब से जो बादशाही खुराक खाते थे ज़्यादा रौनक था, शबाब था। और जब वो बादशाह के सामने पेश किए गए तो खुदा उनका जलाल उनके चेहरों से मुनक्किस हो रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर रौनक थे और बादशाह की नज़र में मकबूल हुए कि उन्होंने ऐसी नियत की कि उस खुराक से परहेज किया जो बुतों के आगे, जो मैं और शराब और दूसरी बातों से लबरेज थी। इसो हमने कलाम पाक से ये 4 मिसालें देखी नियतों की। पहली 2 नियतें खुदावंद को मकबूल ना थी, दूसरी 2 नियतें खुदावंद को मकबूल थी। और कलाम हमें सिखाता है कि जिन्होंने खुदावंद की पसंदीदा नियतों पर, इरादों पर अमल किया, खुदावंद ने बरकत दी, और जिन्होंने अपनी नियतों में कामिल ना रहे, खुदावंद के नज़दीक मकबूल ना ठहरे। आज मैं और आप, हम इस मसरूफ़ तरीन दुनिया में, तरक्की याफ्ता दुनिया में मुख्तलिफ तालीमात अकीदों में घिरे हुए हैं,
آج میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ یہ زندگی خداوند کی ہے، یہ دھرتی خداوند کی ہے. ہم اپنی نیتوں پر، اپنے ارادوں پر غور کریں، کیونکہ وہ ہماری نیتوں کو، ارادوں کو جانتا ہے. آج ہم کیسی نیت کریں، کیسا ارادہ کریں کہ اس کے نزدیک مقبول ٹھہریں. خدا اس بات پر سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.